यहाँ से निकलना चाहिए। विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहा है। विद्यालय को जरा दूर से घेर लो, बचकर न जाने पाए। यू कमान, चलिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सामने विद्यालय दिखाई पड़ रहा है, इसी विद्यालय के अंदर छप जाना चाहिए। याद रखो हरामजादे पुलिस इंस्पेक्टर राठौर, अभी तक हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पुलिस नहीं बनी जो विजय सिंह के सीने को पार कर सके। विजय सिंह को तेजाब है, विजय सिंह को तेजाब है, जिस जगह से निकलता है मौत की लकीरें क्या बताऊं, मैं इतनी दूर तक गया हूँ लेकिन कोई वो नहीं बना जो मैं अपने दोस्त राणा की मदद कर सकूं। ये क्या सुन रहा हूँ? ये कॉलेज के अंदर ये फाइल क्या चल के देखना चाहिए। विद्यालय में क्वार्टर खुला है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई जरूर होगा। अगर कोई होगा तो मेरी मदद जरूर करेगा। हरामजादे पुलिस इंस्पेक्टर राठौर सिंह, अगर मैं हाथ से बचकर निकल गया तो तुम नहीं बचोगे। डरो मत भाई साहब, डरो मत। मेरे पीछे पुलिस लगी है, मेरी मदद करो भाई साहब, मदद करो। ये बताइए ये आप हैं कौन? मैं सब कुछ बताऊंगा भाई साहब। लो बचाए मुझे, लो बचाए मुझे, मैं बहुत लाचार हूँ। लो बचाए मुझे, मैं बहुत लाचार हूँ। नाम है विजय सिंह
ये डकैती का लूटा हुआ माल आप कहीं पर छुपा दो ताकि हम मैं यहाँ से निकल जाऊं। मेरी मदद करो भाई साहब। यानी आपका नाम विजय सिंह है। विजय सिंह, मुझे कुछ सोचने का टाइम दीजिए। ठीक है भाई साहब, आपको जो कुछ भी सोचना है बहुत जल्द सोचिए, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है। यह भगवान, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, अगर इसमें से आधा हिस्सा मुझे दे दे तो मैं अपने दोस्त राणा की मदद कर सकता हूँ। विजय सिंह, बोलिए भाई साहब। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और आखिर क्या कहना चाहते हो? ऐसा न हो कि मेरी बात सुन करके आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। नहीं भाई साहब, आप एक बार कह करके तो देखें। तो सुनिए विजय सिंह, लूट का धन आधा हिस्सा दे दो मुझे, तो बचा लूं गुजार इस हाल में। कर्ज हो मंजूर तो माल रख दो यही, वरना जाओ चले बेकार में। विजय सिंह, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से मुझे आधा हिस्सा दो तो मैं आपको बचा सकता हूँ, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। हम तो लौंडा समझ कर यहाँ पर आए थे, लेकिन ये लौंडा तो जरूरत से ज्यादा होशियार दिख रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानता हूँ, विद्यालय के बाहर पुलिस है, मुझे देखते ही गोलियों से खून देगी। इस वक्त इसकी बात मान लेना ही चतुराई है। भाई साहब, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, ये लो मेरी पिस्टल। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, डाकू दुनिया की चीजें भूल सकता है, डाकू दुनिया की चीजें भूल सकता है, लेकिन डकैती का लूटा हुआ माल कभी भूल नहीं सकता। विजय सिंह, आप जाइए और मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जब कभी वापस आना, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से आप आधा हिस्सा ले जाना। और साथ में ये भी याद रखना, डाकू को जब कोई धोखा देता है, डाकू को जब कोई धोखा देता है, उसके बदले में बस्तियां तबाह व बर्बाद कर देता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। चलता हूँ, ऐसा देखता हूँ बैग में है क्या। ऐसा तो नहीं बैग को बना कर निकल गया। कहता हूँ, ये जो डकैती का लूटा हुआ माल है, इसमें से आधा हिस्सा बांट करके और मैं अपने दोस्त राणा की मदद करूँ। नहीं सर, मेरा नाम विजय सिंह नहीं, मेरा नाम धीरज है। पुलिस तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। डाकू 5 रुपया होते हैं, रूप बदलना देश बदलना तो उनकी चतुराई होती है। चलते ही चलते पोशाक बना दिया तो अपने आप को धीरज कहने लगा। नहीं सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा नाम धीरज है और मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी है जी। पुलिस की आंखों में धूल डालता है, बदतमीज। समझी मैं तेरा पीछा करता हुआ तेरे साथ ही आया हूँ और अपने आप को धीरज बतलाना है। नहीं सर, मेरा नाम विजय सिंह नहीं, मेरा नाम धीरज है। देवांगी, तो तेरा नाम धीरज है? जी हाँ। और तू इस विद्यालय का विद्यार्थी है? जी हाँ। इसी विद्यालय में पढ़ते हो? जी हाँ। ला, तेरे नाम की मार्कशीट कहाँ है? सर, मैं कल दूसरी पैंट पहना था, उसी में मेरी पर्स थी और पर्स में मेरा आधार कार्ड रह गया। आधार कार्ड उसी पर्स में रह गया? हमने बात तो मार्कशीट की है और आधार कार्ड तो अपनी मर्जी से कहने लगा। हाँ, तो फिर आधार कार्ड ही ना। सर, बोल तो आपसे रहे कि आधार कार्ड खो गया, पैंट में रह गया, तो मार्कशीट कहाँ है? कोई भी प्रूफ? मार्कशीट मेरे दोस्त के पास रह गई।
दोस्त के पास जी। बेवकूफ, मैं समझता हूँ या तो तुम टांको विजय सिंह है या फिर टांको विजय सिंह का साथी। नहीं सर, नहीं तो साथी हूँ और नहीं तो विजय सिंह। मेरा नाम सर धीरज है। चला चलो इसके पास। अरे सर मेरे पास कुछ नहीं। चुपचाप खड़ा रहो। अरे साहब कुछ नहीं, मैं आपसे बता। क्या मेहरू? ये क्या है रे? ये सर देखो 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 ये क्या? निकाल 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 बाहर। इधर इधर सामने क्या है? काहे बोला है? इधर आप विद्यार्थी हटो हटो पीछे। तो तुम हो विद्यार्थी धीरज कुमार। धीरज कुमार जब विद्यालय में पढ़ने आते हो तो साथ में उसका गर्लफ्रेंड होना चाहिए, फिर रिवॉल्वर लाने की क्या जरूरत है? सर मैं अपनी क्लास में पढ़ रहा था, अचानक में बाहर निकला तो देखा बैग और ये रिवॉल्वर पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने उठा करके अपने पास रख दिया। बताओ बता बाकी तेरे और साथी कहाँ है? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम इस प्रकार से नहीं बतलाओगे। अब मैं कुछ दूसरी प्रकार से पेश आऊंगा। इस प्रकार से यहाँ नहीं बतलाओगे तो शायद तुम नहीं जानते हम पुलिस वाले किस प्रकार के हैं। तुम्हारा वो हाल करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा, शायद तुझे ये नहीं मालूम कि मैं वो अफसर हूँ। काश गुनाहों से भरा मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए। मैं उस मुद्दे को जमीन से बाहर निकालकर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ, गुनाहों का एक बार चला लेता हूँ। तुम तो चिट्ठी जगती मिसाल हो। बोलो सच सच बता दे वरना। सर मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं विजय सिंह नहीं, मेरा नाम धीरज है। सुनाया क्या कर रहा है?
ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे हवेली पर और मुझे इसी वक्त बहुत जल्द जाना चाहिए। प्रताप सिंह, वो पिस्टल जो छुपाने के लिए दिया था वो पिस्टल कहाँ है? ले आओ। और ये पिस्टल आप तुम संभालो। ठीक है ठाकुर साहब। देखा प्रताप सिंह, हम कैसा कानून की आंखों में धूल झोंक करते हैं। सच कह दो ठाकुर साहब। थाने का मतलब थाना शंकरगढ़ की पुलिस को ये मालूम है कि जमींदार भोला की पिस्टल चोरी हो गई है। चोरी हो गई, लेकिन पिस्टल हमारे पास है। आपके पास है। 332 नंबर की पिस्टल हमारे पास है। अब इस पिस्टल से हम चाहे जो कुछ करें, चाहे जिसकी जान ले लें और चाहे जितने खून खराबा कर दें, लेकिन हम कानून के लपेटे में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। क्योंकि पिस्टल चोरी की FIR हमने थाने में पहले दर्ज करवा दिया है। क्यों नहीं? तो मौके का फायदा उठाना जमींदार भोला का बहुत ही पुराना वसूल है। सच कह दो। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो और बहुत जल्द मेरे हुक्म की तामील करो। सुन मेरी बात। और चलो जल्द प्रताप सिंह करेला चलो जल्द प्रताप सिंह करेला और चंदलपुर के बड़ा की पूरे 6 साल का बाकी लगा सब पूरे 6 साल का बाकी लगा सब कोई देने वाले का नहीं नाम है। चंदनपुर गांव में गांव जुल्मों सितम बोला ला 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 जमींदार सच आपका सीधे अगले चक्की आपकी वफादारी आज तक चंदनपुर का हल्ला किया है और आज तक करता ही रहा हमारा रहे। हीरा हमारा रहे। आज कितनी पैसे चुकाऊंगा मैं और देने से घर से इनकार किसी ने किया। सीधा मुल्क के अदब और पठाऊंगा मैं जीताने। आपके हुक्म की तक मुझे डर है। मुझे डर है। आज कोहरा चल के बचाएंगे हम इनके घर दो नीलों और कब्जे से भी इन पिछुओं से हम उठाएंगे। और आप चुनो रहो। मैं तेरी मौत बनकर तेरे घर आ रहा हूँ। मैं तेरे घर को शमशान घाट बना दूंगा। मैं तुझे गांव में चैन से जीने नहीं दूंगा। तूने जमींदार भोला से बगावत की है। इस बगावत का अंजाम मैं तेरी मौत कर दूंगा। चल मेरे यार, पहला नंबर उस सारे अवधू किसान का होगा। क्योंकि अवधू किसान केवल हमारा कर्जदार नहीं, उससे हमारा एक और रिश्ता है। रिश्ता कौन सा ठाकुर साहब? उस जाने से हमारा एक रिश्ता और ये है, वो हमारे दुश्मन का बाप है। जमींदार भोला ना तो दुश्मन के खानदान, ना उसके रिश्तेदार, ना दुश्मन को जिंदा छोड़ता है, ना उसके खानदान को जिंदा छोड़ता है। चल मेरे यार, अवधू किसान के घर चलते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। आ मेरे साथ। तूने साले चमन के अंदर हम लोगों की बेइज्जती किया था। आज उस बेइज्जती का फल नहीं चुका तो मेरा बिना तेरी झोपड़ी पर अगर पैसा देने से इनकार किया तो तुझे, तेरे बाप को, तेरे खानदान को बताइए भैया,
अपने भैया राना तेरे खत पठे रहन लगते हमारे भैया पाई नहीं, अगर खत पाई गए होते तो वह जरूर आ जाते। दिन पर दिन भैया तबीयत खराब हो चले जाते, हम ये सोचे रहन कि भैया आ जाते, कोई दवा वगैरह इंतजाम करते, लेकिन भैया हमारे ना आए। अगर खत पाई नहीं होते तो जरूर आ जाते। चलो कोई बात नहीं, चले बैठे। क्या भैया तुम तो पढ़ाई दे रहा हो? पिताजी हम तो ऐसे हालात, ऐसे मजबूरी आ गई जो हमको इस लड़की के साथ शादी करनी पड़ी। इसका भी दुनिया में कोई नहीं है, और एक अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी है, हमने इससे शादी कर लिया। हमने कर लिया। वाह भैया वाह, आज काल के लौंडा यह है पढ़ाई करते, 10 बीघा खेत रहे, 5 बीघा बेच रहे, कहन भैया हमारे पढ़े हैं लिखे हैं, और भैया या पढ़ाई कहने कि पापा को पता नहीं, पता हक ले आए खसम राजी नहीं, खा भाभा गमठाड़ी ये अब कैले हो भैया, मतलब कल जो तुम्हारे ऊपर छाछ छाछ नहीं दादाजी, मैं आ गई, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तुम आए गए हो तो बीमारी तो हमारी दूर हो जाए। चलो भगा लागना फट करे, पता हम मिल गए। जब खाना समय से पाओगे, समय से चाय पाओगे, तो बीमारी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। बिटिया यू तिहार के है, यू शहर वहर का नंगे मुड़ो घरे खाली हो, गुंगुट गाड़ो। चाचा जी सॉरी। सॉरी नहीं, हमका पदमोहरे कहो। पिताजी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं, सॉरी का मतलब है उससे गलती हो गई, जो सर से दुपट्टा नहीं उसका गलती कहा, सॉरी कहा थी। अरे हमरे सॉरी मतलब हमरे पड़ोस मुसलमान सॉरी अगर कही देते कोई तो 40 दिन की रोजी घर जा, वो बात नहीं हम कहीं तो हमका सॉरी नहीं बनाए थे। हम लोग पढ़ रहे थे तो वही इंग्लिश में निकल गया सॉरी, अब आप सॉरी समझ रहे हैं। बिटिया बिटिया वाह ठीक है, अब बात यह है इका चलावे के हम कहीं पड़ी। दादाजी आप क्या कर रहे हो? बात यह है घर में भूंजी भागना लौंडा मंजूरी नहीं करे, खई होगा पानी सानी साग ये क्या कर रहे हैं दादाजी, कहीं चलाओ। सही बिटिया, साग सब्जी आने पानी लकड़ी इन सब हम कहीं पुतलावे। अरे तो ऐसे बोलो तो दादाजी, तुमका चलावे को हम कहीं पड़ी। बुढ़ापे पर अकल कमजोर हो जाती बुरा मत मानना पिताजी का, बुढ़ापे पर अकल कम हो जाती है, और वो जो कहते हैं समय बात हकीकत कहते हैं। बिटिया और वो अब ही तक जो कुछ पहने तो उन पहने और या पतलों में तो भी नहीं चली। है। वो क्या है दादाजी की मैं अभी कॉलेज से चली आई रही ना। यो कॉलेज नहीं पोता है, अब तुम बिहार गए और अब तुमका धोतने होते पहने के पड़ी। हाँ जो आप कहोगे यहाँ वही पहनूंगी, ठीक है। और नहीं बिटिया हम छोटी बिरादरी कदमी हमका तो खाना पड़ जाये, कहीं तुम्हारे पता तो जींस पैंट पहन कहो कहीं कुछ पतलों पहन तो हमारा बूढ़ में हमका खाना पड़ जाये। नहीं नहीं मैं यहाँ साड़ी पहनूंगी, ठीक है। तो ठीक है बिटिया, वैसे बिटिया वाह ठीक है यू है। अब हम जा 6 महीना जिए के हुई साल फाड़ू चली गई बा भैया। दादाजी घर बहुत गंदा पड़ा हुआ है। जाओ बिटिया झाड़ू बाद में लगाए, बहुत दूर से आई हो तो थक गई हो, अपने बल्दी चाय बना ले जाए। अरे मैं यहाँ बिटिया शक्कर रखी है, चाय का पत्ते रखी है, अच्छा अपने बल्दी चाय बना लो पोत। अब हमारी बल्दी जो है तो तुम काढ़ा बनाए। ये गाढ़ा क्या होता है? काढ़ा बिटिया यू है कि हमारे में दूध ना डालो, क्या दूध है बिटिया काली चाय, अरे दूध की चाय, कावा कावा कावा, ठीक है दादाजी, कावा कहते हैं। मैं वही काढ़ा, आपने क्या बोला गाढ़ा है काढ़ा? हाँ काढ़ा, काढ़ा बना कर लाती हूँ। हाँ बिटिया ये नमक की डलिया ले जा आपको, लाओ नमक की डलिया अपने पास रखिए। आपका खांसी आवे लगे तो तलबट्टे में रखे। हाँ ये बिटिया नमक की ठीक डलिया है ले। दादाजी मैं आती हूँ, लेकिन चाय हो सकता है दूध रखा हो। हाँ तुम दूध डालिए, हम दूध से बहुत डराते। पिताजी भैया हालत बना रखी है। हालत हमारे नए गांव वाले से पूछो, चंदनपुर गांव वाले सब्जी का हालत है सबसे ज्यादा, तो हमारे ने हालत खराब हो है भैया। का सोचे न भगवान का मंजूर भवा, हम सोचे रहा हमारा लड़का कुछ पढ़ लिख जाए, लेकिन भगवान को मंजूर भवा
भैया सुनो हमारे और क्या कहो बेदरा एक सदमा जिगर और कयाला पड़ा और बंद तेरी पढ़ाई लिखाई हुई सोचे रहे हमारे भैया पढ़ लिख जाए को नौकरी मिल जाए तो हमरो बुढ़ापा सफल हो जाए, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए और बड़ा सूखा हो जैसे भैया एक एक पैसे का परेशान पोत है। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। रंजन छोड़ दो सारे दादा मेरी किस्मत में लिखी पढ़ाई नहीं और आज ही जाऊंगा किस्मत की बात है। जब किस्मत में पढ़ाई लिखाई नहीं लिखी तो कहाँ हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, आज तक मैं मेहनत करूंगा। भैया कहाँ पता है पुत बाढ़ सूखा लगा 6 साल से और सारी पूंजी है घर की और खत्म हो गई और बाकी लगा बेटा 6 साल का लगातार इस वजह से बहुत परेशान है। 6 साल लगानो बाकी है ठाकुर साहब और 3 बीघा खेतों भैया बिकी गवा साल 22 का दादा में हो गया साल 22 का दादा में हो गया सारा लगान चुकता मैं करवा नहीं बल्कि बेटे की जरूरत होती है। अब मैं आ गया हूँ। आपने बहुत मेहनत की मेरे लिए, कुछ बनाना चाहा लेकिन सब किस्मत का खेल है। बाप बेटे का ऐसा नाता है जो ये मरकर भी नहीं खत्म होता। हाँ पिताजी, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा
जैसे हमका लड़का दिहे वैसे सबके लड़का हुए। हमारे बीमारी के और हमारे भैया खा तो पाई नहीं और देखो भगत ही चले आए। भगमरे भैया की रक्षा कहो, हमारा आशीर्वाद हमारे भैया के लिए हमेशा साथ हमें। और सज धज के जिस दिन मौत की हो, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की हो, बहुत साले मगरूर हो। भैया जयराम, जयराम जयराम, बहुत साले मगरूर हो गए हो। जब दरवाजे पर हम लोग आते हैं तो साले झुक कर के सलाम भी नहीं। है भैया, तबीयत बहुत खराब है। बीमारी देखने तो नहीं आया हूँ, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि ठाकुर साहब 1 हफ्ते का मौका दे गए थे और आज 10 दिन हो गए हैं। पैसे लेकर के आओ। ठीक है, घबराओ ना भैया, घबराओ ना पुट, तुमका हम निपटा देगा, तुमका हम निपटा, तुम्हें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, हमें ज्यादा दिन नहीं लगे निपटा, तुमका निपटा देगा, यानी कि हमको मार डालोगे। हम निपटा देगा।